जय गुरुदेव दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की पुस्तक से आज फिर से हम टॉपिक ले रहे हैं सेवा। चलिए देखते हैं। कई लोग किसी और के अधीन काम करना नहीं चाहते, चाहे वह उनके व्यवसाय में हो, कंपनी में हो या स्वयं सेवक के रूप में हो। साधारण धारणा ये है कि जब तुम किसी के अधीन काम करते हो तो तुम्हें उत्तरदायी होना पड़ता है और तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। इसलिए कई लोग व्यापार करना पसंद करते हैं जिससे वे स्वयं ही अपने बॉस हो। परंतु व्यापार में तुम्हें कई लोगों के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि तुम एक के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते तो अनेकों के प्रति उत्तरदायी कैसे हो सकते हो? ये विरोधाभासी है। वास्तव में तुम्हें अपने व्यवसाय एक बॉस होने से अधिक बांधता है। किसी के नीचे काम करने से मना करना तुम्हारी दुर्बलता का प्रतीक है, ना कि सामर्थ्य का। एक सबल व्यक्ति को किसी के भी नीचे काम करने में असहज नहीं लगता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य को जानता है। एक कमज़ोर और निष्क्रिय व्यक्ति ही किसी और के अधीन काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वह अपनी क्षमता को पहचानता ही नहीं। वह ना तो व्यापार में ना ही अन्य किसी व्यवसाय में सफल हो सकता है। जो अंदर से डरपोक और कमज़ोर होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति के नीचे भी कार्य करने में असुविधा होती है, परंतु वह जो अपनी सामर्थ्य को जानता है एक मूर्ख के नीचे भी प्रभावकारी तरीके से कार्य कर सकता है। यही बात सामाजिक सेवा के क्षेत्र के लिए सत्य है। प्रायः स्वयं सेवक किसी और के नीचे काम करना नहीं चाहते, वे केवल उनकी कमजोरी दर्शाता है। इस वृत्ति के कारण वह बहुत कम उपार्जित कर पाते हैं। प्रश्न है, एक मूर्ख व्यक्ति के अधीन कार्य करने में निराशा और कुंठा होती है, जिससे कैसे निपटे? जब तुम अपने सामर्थ्य को जानते हो तब तुम बुद्धि और युक्ति से हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूलता में परिवर्तित कर देते हो। एक मूर्ख व्यक्ति वाक चतुरता, संचार कुशलता को उत्तम कर सकता है। इसलिए ध्यान दो, यदि तुम्हें किसी के अधीन काम करने में असुविधा होती है तो ये दर्शाता है कि तुम्हें स्वयं को सबल करने की आवश्यकता है। वातावरण, परिस्थिति और लोगों से मुक्ति की अपेक्षा मुक्ति नहीं है। तुम्हारी स्वतंत्रता को तुमसे कोई नहीं ले सकता, ये जानना ही सबलता है। और जब तुम्हें अपने प्राबल्य की स्थिरता का अनुभव होता है तब तुम किसी के भी साथ या अधीन काम कर सकते हो। दोस्तों, यदि हम फोकस अपना कार्य पे करें कि कार्य के उन्नति के लिए हम जो काम कर रहे हैं क्या वाकई हम सक्सेसफुल हैं, तब कोई भी बॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोकस हमें अपने काम को अच्छे